पहले कल का मार्केट स्क्रीन पर लेकर आइएगा। उम्मीद से बेहतर थे जीडीपी आंकड़े जो फ्राइडे शाम को आए थे, खूब चर्चा हो चुकी थी। गैप के साथ खुलना था, एशिया को आउट परफॉर्म करना था, गैप के साथ खुले तकरीबन 0.5% ऊपर। और जब पहला टिक आया तो वो जो 26,325 के लेवल्स, ऑल टाइम हाई, नए ऑल टाइम हाईज खुलते ही जड़ते हुए भारतीय बाजार पर हुआ क्या, वो कैंडल का फॉर्मेशन था, ओपन इज इक्वल टू हाई। वहां से आई मुनाफा वसूली, जहां खुले वही दिन के हाईज थे। उसके बाद मुनाफा वसूली का दबाव थोड़ा सा गहराता हुआ और कल बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन हो गया, कह लीजिए, जब भारतीय बाजार कंसोलिडेट करते हुए नजर आए। अच्छा, दो तीन रीजन हो सकते हैं। एक तो जब कल मैं कह रहा हूं हम आउट परफॉर्म कर रहे थे तो एशिया में कमजोरी थी, ग्लोब में दिक्कत थी, यूएस मार्केट्स के फ्यूचर्स दबाव में थे, एफआई की सेलिंग का प्रेशर कंटिन्यू कर रहा है, वो डेटा पे आऊंगा अभी। और तीसरा, ये रुपया, कल का इंट्राडे चार्ट रुपए का रखिएगा, कल का इंट्राडे चार्ट निफ्टी या निफ्टी बैंक किसी का भी रख दीजिएगा, उससे समझ में आ जाएगा आपको। जैसे ही रुपए में एक्चुअली वो स्लाइड शुरू हुई, वो वीकनेस आती हुई नजर आई, वहीं से भारतीय बाजारों का मूड एकदम से गड़बड़ाना शुरू हुआ और फिर वो दिन भर फिर वो हम लोग लैकलस्टर से ही कामकाज करते हुए नजर आए। खैर, क्विकली दिखाता हूं डेटा पॉइंट, उसके बाद आज अरुण कुमार मंत्री साहब बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक पे अप्रोच कर रहे हैं। कल की कैश में एक्टिविटी में एफआईआई ने फिर 1171 करोड़ की बिकवाली करी, पर डीआईएस की तरफ से 2,500 करोड़ रुपए के आसपास ही खरीद। तो फिर नेट इंस्टीट्यूशनल फ्लो पॉजिटिव था 1,400 करोड़ रुपए के आसपास। वैसे एफआईआई की थर्ड स्ट्रेट डे ऑफ सेलिंग है, पर हमारे डीआईएस यानी कि हम और आपका पैसा कंटिन्यूसली झोंका जा रहा है। 20 ऐसे काउंट करूं तो नेट इंस्टीट्यूशनल फ्लो पॉजिटिव 21वां स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन हो गया है। तो एफआईआई बेचें खरीदें कुछ भी करें, डीआई सपोर्टिव है और इसीलिए वो नेट इंस्टीट्यूशनल फ्लो के लिए कर तो बढ़िया आंकड़े हैं। खैर, इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआई ने कल 107 करोड़ की बाइंग करी, तो स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 463 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग का आंकड़ा है। और इंडेक्स फ्यूचर्स का डायसेक्ट करें तो निफ्टी फ्यूचर्स में 131 करोड़ रुपए की सेलिंग है। ये थर्ड स्ट्रेट सेशन हो गया बिकवाली, हालांकि हल्की बिकवाली, लेकिन बिकवाली का निफ्टी फ्यूचर्स में। निफ्टी बैंक में कल 305 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई और ये चौथा स्ट्रेट सेशन हो गया कि निफ्टी बैंक में हल्की क्या, परसों पिछले हफ्ते के मिड में तो अच्छी खासी खरीद भी हुई है। तो चौथा स्ट्रेट सेशन हो गया कि निफ्टी बैंक फ्यूचर्स में एफआईआई की तरफ से बाइंग आती हुई। कल लॉन्ग्स ऐड हुए, शॉर्ट्स काटे, बहुत मीनिंगफुल नहीं है, डेटा आपकी स्क्रीन पर रख दे। 190 लॉन्ग और 236 शॉर्ट्स कटे, 190 लॉन्ग जुड़े थे। और इंडेक्स की पोजीशनिंग ऑलमोस्ट 90%, 19% लॉन्ग्स पे आके हम लोग खड़े हुए हैं। धीरे धीरे ही सही, हौले हौले ही सही, आंकड़ा इंप्रूव होता हुआ। नेट शॉर्ट्स स्क्रीन पर आ जाएंगे 87,000 के आसपास, सिस्टम वाइड नेट शॉर्ट्स आपको इंडेक्स में नजर आएंगे। अच्छा, आज के एक्सपायरी दिन के लिए शायद कल की फ्लैट क्लोजिंग थी, तो कल सुबह जो लेवल डिस्कस कर रहा था उसमें ज्यादा फेरबदल हुआ नहीं है। 26,300, 350 वो अड़चन वाला जोन अभी भी नजर पड़ता है, क्योंकि 26,300 पर सबसे तगड़ा ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप खड़ा हुआ आपको नजर आएगा। इनफैक्ट कल सुबह में मैक्स ओआई कह रहा था 26,500 पे है, वो कल के ट्रेडिंग सेशन में 26,300 पे आके शिफ्ट हो गया। सबसे तगड़ा ओआई का बिल्डअप यही है, यहीं पे वो 325 के कल के हाईज, अब तक के ऑल टाइम हाईज की ट्रेजेक्टरी बैठी हुई है, इसलिए 26,300, 350 के आसपास एक अड़चन वाला जोन बना हुआ है हमारे लिए आज की एक्सपायरी डे के लिए। ऑन द वे डाउन 26, कल सुबह हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे, 26,000 और 26,100, इन दोनों में वैसे ही 26,000 में अभी भी सबसे तगड़ा ओआई बिल्डअप है 1.7 करोड़ का, और 26,100 का भी आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर है। पर कल सुबह और आज सुबह में एक तस्वीर बदली है। कल सुबह मैं कह रहा था पुट राइटर्स का कन्विक्शन अहेड ऑफ एक्सपायरी तगड़ा है। कल के आंकड़े ओआई बिल्डअप को देखते हुए आप ये कह सकते हो, आपकी कॉल राइटर्स की एक्टिविटी को देखते हुए कह सकते हो कि कन्विक्शन इस समय एक्सपायरी से पहले कॉल राइटर्स का बढ़ता हुआ, एग्रेसिव कॉल राइटिंग हुई है कल के ट्रेडिंग सेशन में। खैर, करना क्या है, ये सब ठीक है, डेटा तो सबको पता है, हिस्ट्री है। इस डेटा को समझते हुए मूड मॉल का जायजा लेते हुए रणनीति कैसे बनानी है निफ्टी बैंक में, ये मंत्री साहब बताएंगे। मंत्री साहब, गुड मॉर्निंग भाई साहब, क्या अप्रोच लोगे निफ्टी पे और निफ्टी बैंक पे यहां से आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, यहां से जैसा आपको कन्वीनियंट हो? देखिए आशीष जी, गुड मॉर्निंग। आशीष जी, मुझे लग रहा है जहां तक निफ्टी की बात है, निफ्टी एक ब्रॉडर रेंज में है। नीचे में 26,000, ऊपर में 26,300। 26,300 अगेन एक हेवी कॉल राइटिंग जोन है, कल का हाई भी उसी के आसपास है। तो एक रेंज जो निकल के आ रही है 26,000, 26,300 के बीच में है।
और जहां तक सपोर्ट्स की बात है, सपोर्ट्स दो निकल के आ रहे हैं, 26,110 और 26,020 के आसपास। तो मुझे लग रहा है बाय ऑन डिप्स की अप्रोच अभी भी मार्केट में रखनी चाहिए, क्योंकि अभी भी प्राइस सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, ट्रेंड पॉजिटिव है। और जहां तक मीडियम टर्म सपोर्ट की बात है, जिसके नीचे हम कह सकते हैं कि मार्केट एक नेगेटिव जोन पे जाएगा, वो काफी दूर है, 25,800 25,850 के आसपास है। तो जहां तक आज की बात है, कंसोलिडेशन हो सकता है 26,000 26,300, ये एक रेंज है। और नीचे में अगर सपोर्ट के आसपास आता है 26,100 26,050 के आसपास, तो आशीष जी वहां पे लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। 26,000 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। तो निफ्टी में कोई दिक्कत नहीं है, कंसोलिडेशन है, जब तक 26,000 होल्ड कर रहा है आपको बाय ऑन डिप्स की ही अप्रोच रखनी चाहिए। सिमिलर व्यू बैंक निफ्टी में भी है। बैंक निफ्टी में जो ओवरऑल रेंज निकल के आ रही है, ऊपर में 60,000 एक बड़ा रेजिस्टेंस है, और नीचे में एक लेवल जो है 59,400, वो 50% रिट्रेसमेंट लेवल है। उसी के आसपास आता है तो वहां पे बाई करना चाहिए। 59,400 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। नीचे में 59,200 59,000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट नजर आ रहा है। तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रखें। 59,400 के आसपास, स्पॉट के आसपास बैंक निफ्टी आता है, तो वहां पे बाय करके चलना चाहिए। दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, अप्रोच बाय ऑन डिप्स का रखेंगे। लेवल जो मंत्री साहब सुझा रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ भी जाएंगे। मंत्री साहब, अच्छा,